हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए न्यू इक्विटी स्टॉक्स लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग एज ए स्विंग ट्रेड इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो मैंने पिछले स्विंग ट्रेड्स बताए थे उन सभी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। जो एक स्टॉक था उसने लास्ट 12 डेज़ में 18% का रिटर्न दिया था। तो वैसे कुछ सिमिलर स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, जो सिमिलर टाइप के पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं। और इसमें मैंने आप लोगों के लिए 6-7 स्टॉक्स निकाले हैं जो कुछ सिमिलर पैटर्न है, कुछ डिफरेंट पैटर्न है। और डिफरेंट पैटर्न के पीछे और सिमिलर पैटर्न के पीछे लॉजिक क्या है, इस वीडियो में हम लोगों को देखेंगे। और उसको कैसे ट्रेड करेंगे, किस लेवल पर ट्रेड करेंगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला स्टॉक है वो है गुजरात मिनरल्स। गुजरात मिनरल्स अगर आप लोग देखेंगे तो ये बहुत टाइम से अपने एक ही लेवल में घूम रहा था, एक ही रेंज में घूम रहा था। और अचानक ये इस स्टॉक ने लास्ट 23 अगस्त को यहाँ पर अपना ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद ये कंटिन्यू ऊपर जाता रहा। और कंटिन्यू ऊपर जाने के बाद ये कंटिन्यू यहाँ से ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक लिया, फिर ये ऊपर जाने लगा, फिर एक पुल बैक लेते हुए थोड़ा नीचे आ रहा है। अब इसमें अगर हम लोगों को ट्रेड करना है तो हम लोगों को कहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा और किस लेवल पे ट्रेड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग इसको फिबोनाची लेवल लगा लेंगे यहाँ पर। और अब अगर फिबोनाची लेवल लगाने के बाद अगर हम लोग इसको देखेंगे तो सबसे पहला जो ये अपना लेवल बना रहा है, सबसे पहला लेवल बनता है 230 के आसपास का, जो कि 0.38% का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आता है, यहीं पर रुक के अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ पे से हम लोग एंट्री ले लेंगे। हो सकता है कि ऊपर चला जाए। और एल्स अगर हम लोगों का प्लान वर्क नहीं करता है, अगर वो नीचे आता है तो इस लेवल के, इस सेकंड लेवल जो रहेगा वो 219-220 के आसपास का एक लेवल रहेगा। और जो तीसरा जो हम लोगों का लेवल रहेगा वो 205 रुपये, 206 रुपये के आसपास का एक लेवल रहेगा। अगर यहाँ पे मार्केट आके एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम लोग उस पर एंट्री ले लेंगे और उसका वेट करेंगे ऊपर जाए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखूँगा मैं यहाँ पर। अगर स्टॉप लॉस मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ और इसका टारगेट बताऊँ कि हम लोग इस पर कितना टारगेट सेट कर सकते हैं, कितना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अगर ये अज्यूम करते हैं कि 206 के आसपास आया, 207 के आसपास, हम लोग ने यहीं पर कहीं पे आसपास में एंट्री ले लिया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लगाएंगे। फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से ये हम लोग ने फिबोनाची एक्सटेंशन लगा दिया। उसके हिसाब से जो मैक्सिमम टारगेट बनता है हम लोगों के लिए वो यहाँ पर बनेगा, जस्ट मिनट, वो यहाँ पर बनेगा इसके आसपास 299 के आसपास बनेगा एक। और एक उससे छोटा जो एक टारगेट बनेगा वो बनेगा 280 के आसपास। तो यहाँ पर अगर हम लोग 280 के आसपास भी, अगर हम लोग इसके भी आसपास हम लोग अगर टारगेट लगाते हैं हम लोग 280 के आसपास, 277 280 के आसपास, तो हम लोगों का एंट्री लेवल 206 207 के आसपास का रहेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग जो स्टॉप लॉस लेंगे वो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो हम लोगों का रिस्क रिवॉर्ड है वो 3:94 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, जिसमें हम लोग 20-30% का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। और जो स्टॉप लॉस है वो 8% का। तो फिर अगर आप लोगों को 8% का स्टॉप लॉस नहीं लेना तो स्टॉप लॉस को आप और छोटा कर सकते हो। और छोटा 5% का एक सबसे छोटा स्टॉप लॉस बनता है, जो कि आप 5% के हिसाब से भी आपका स्टॉक अगर उसके नीचे जाता है तो निकाल सकते हो। क्योंकि ये अप ट्रेंड में स्टॉक है, ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए हम लोग इसमें होप नहीं लगाएंगे कि अगर ये नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। नहीं, अगर इस लेवल के नीचे जाता है, अगर आप लोगों के स्टॉप लॉस के लेवल के नीचे जाता है तो उसको आप लोग निकाल सकते हैं। और जो टारगेट है, अगर आप लोग उस टारगेट अगर स्टॉप लॉस 5% का रख रहे हैं और अगर टारगेट 15% का भी रख रहे तो भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड होगा, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा 3:14 का। तो पहला स्टॉक ये हुआ। दूसरा स्टॉक है EIH लिमिटेड। इसमें भी सिमिलर पैटर्न बन रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम लोग इसमें भी ट्रेड लेंगे।
यहाँ पर आज जैसे कि ये गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद उसी रेंज के आसपास थोड़ा सा गिरता रहा, थोड़ा स्लोली अपना, लेकिन ये इसको मैं एक पुल बैक ही मानूंगा कि अपने हाई बनाने के बाद एक पुल बैक ले रहा है और ये यही कहीं आसपास 0.6 या 0.5 के आसपास आएगा और यही से सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर ये अपना यहाँ पे कहीं इसी फॉल को कंटिन्यू करेगा या फिर यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करके यहाँ पर रुक के फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसमें भी हम लोग सिमिलर लॉजिक यूज़ करेंगे जो हम लोग पिछले स्टॉक के लिए यूज़ करने वाले थे। और जो थर्ड स्टॉक है वो है रेलटेल कॉर्प। इसमें भी हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक यूज़ करेंगे। ये मैं जितने भी आप लोगों को फिलहाल स्टॉक बता रहा हूँ ये सिमिलर पैटर्न के स्टॉक है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम लोग उसमें एंट्री और एग्जिट करेंगे। तो ये भी सिमिलर स्टॉक है। इसका जो लास्ट लेवल होगा वो 198 का होगा और इसका टारगेट भी फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से सेट होगा। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है असाही इंडिया ग्लासेस। तो इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर हम लोगों का एंट्री बनता है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दो तरीके की एंट्री बनती है। एक तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से एंट्री बनती है जो कि हम लोग जिसका वेट करेंगे कि इस लेवल के आसपास है 550 या फिर 535 के आसपास। और एक दूसरा एंट्री लेवल एक्टिवेट होता है, यहाँ से पॉसिबल है कि ये स्टॉक इसी लेवल के आसपास घूमे और यही से फिर से ये ऊपर जाने लगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये प्रीवियस जो हम लोग का रेजिस्टेंस बना के इसने 31 जुलाई को अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस बनाया था इसी लेवल के आसपास। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करे मार्केट और फिर से ऊपर भाग जाए। तो ये एक स्टॉक में हम लोग का ये भी एक प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। या तो फिर अगर आप लोगों को कुछ जल्दी नहीं करना है, कुछ ज़्यादा हरी में नहीं रहना है, तो आप लोग इस स्टॉक को नीचे आने का वेट कर सकते हैं। ये कहीं इस लेवल के आसपास अगर आएगा तो ये एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि इसको आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से के लेवल के हिसाब से ट्रेड करना, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यह स्टॉक मिस भी हो जाता है तो और स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है जिनमें आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। जो दूसरा एक और स्टॉक है वो है सुंदर फास्टनर्स। तो ये इस वाले स्टॉक को हम लोग थोड़ा अलग पैटर्न है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट जो ये स्टॉक है ये बहुत टाइम से अपने एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा था, एक अपनी रेंज में ट्रेड कर रहा था, जो कि ये जो बॉक्स देख रहे यहाँ पर इसी रेंज में मार्केट ये स्टॉक बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा था, जिसने आज अपना एक ब्रेकआउट दिया और उसी ब्रेकआउट देने के बाद से ये थोड़ा नीचे आके फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट क्लोज होते फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाकर क्लोज हुआ है। तो हम लोग अगर कल यहीं पर अगर सेम लेवल पे खुलता है तो यहीं पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं, या फिर थोड़ा वेट कर सकते हैं कि देखेंगे कि और नीचे जाता है अपने फिर से ये फेक आउट देता है या फिर ये प्रॉपर ब्रेकआउट है जो कि ऊपर है। यहाँ पे दो ही हम लोग की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, या तो ये फेक आउट देके नीचे आ जाएगा फिर से इसी रेंज में फंस जाएगा, या तो फिर ये यहीं से ऊपर चला जाने लगेगा स्लोली, या तो फिर एकदम से एक बड़ी कैंडल बनाएगा जो कि अपना ब्रेकआउट कन्फर्म कर देगा। ये एक स्टॉक हो गया। और जो नेक्स्ट स्टॉक है करूर वैश्य बैंक, ये इस स्टॉक में अगर आप लोग देखेंगे तो ये टोटली डिफरेंट पैटर्न है। इसमें हम लोग जो यूज़ करेंगे ये कुछ इस तरीके का अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रहा है स्टॉक, जो कि बहुत टाइम से अपने एक इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, जैसे कि फर्स्ट ये एक बार टच किया, सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार एंड फिफ्थ बार ये अपने उसी ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इनकेस कल या आने वाले दिनों में ये कहीं पर ऐसा ब्रेकआउट देता है और फिर से रिटेस्ट करता है कहीं इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, तो हम लोग यहाँ पे अपनी पोजिशन बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग अपनी पोजीशन बना लेंगे जो कि जिसका स्टॉप लॉस भी बड़ा छोटा ही होगा, और हम लोगों का टारगेट मोस्ट प्रोबेबली इसी के आसपास 135 के आसपास हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। जो लास्ट स्टॉक है आप लोगों के लिए
वो है राइट्स लिमिटेड। राइट्स लिमिटेड में सिमिलर टाइप का पैटर्न है, जिसने बहुत टाइम से अपने एक ही रेंज में था स्टॉक, जिसने ब्रेकआउट नहीं दिया था। ये इसका रेंज था और आज इसने इसी रेंज को अपना ब्रेक कर लिया और फिर से ये उसी बॉक्स पर आकर रुक गया है। इसकी भी यहाँ भी दो सिनेरियो हम लोग देख सकते हैं, या तो ये फेक ब्रेकआउट देके नीचे आ जाएगा, या तो फिर ये अपने ब्रेकआउट को कंटिन्यू करके ऊपर जाने लगेगा। तो इसमें भी आप लोगों को वेट करना है, रुकना है, देखना है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और उसके हिसाब से अपनी एंट्री बनाना है। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर अगर ये ऊपर जाने लगता है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पर कहीं आसपास अगर हम लोग पोजीशन बनाते हैं, तो जो उसका स्टॉप लॉस होगा वो मैं ये जो आपको लोगों को ग्रीन कैंडल दिख रही है, जो बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है, इसका जो है ये हाफ है, हाफ के नीचे अगर यहाँ कहीं आसपास आता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पर शिफ्ट करूँगा कि स्टॉप लॉस इससे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहूँगा मैं, क्योंकि अगर इतनी बड़ी कैंडल को फिर से सेल ऑफ करके नीचे आता है तो मुझे नहीं लगता स्टॉक में और कुछ स्ट्रेंथ बचेगा। So thanks for watching my video. Please do subscribe and like my video. Thank you so much.